वेलकम टू सौम्या क्लासेज। सौम्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। क्रोनोलॉजी में आज अपन पढ़ेंगे निर्वाचन, नियुक्तियां, मनोनयन। निर्वाचन, किन की नियुक्तियां हुई और मनोनयन। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष दिसंबर 2024 में बनाए गए। न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम ने इस पद पर अपना कार्यभार 23 दिसंबर 2024 को कार्यभार ग्रहण किया। 23 दिसंबर 2024 को इस पद पर न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, जो 1 जून 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे, का स्थान न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम ने 23 दिसंबर 2024 को लिया है। रामा सुब्रमण्यम से पहले यहाँ पे अरुण कुमार मिश्रा थे, जो 1 जून 2024 को सेवानिवृत्त हो गए, और उनकी जगह नए बनाए गए न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम, जिन्होंने शपथ ली 23 दिसंबर 2024 को। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अरुण कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद रिक्त था। अरुण कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद में यह पद रिक्त था तथा आयोग की सदस्य विजया भारती सैनिक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कामकाज देख रही थी। दूसरा नहीं बनाया गया तब तक भारतीय सैनिक कार्यवाहक अध्यक्ष थी, कामकाज देख रही थी। उसके बाद में न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इनको बनाया गया, जो पहले हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2 सदस्यों प्रियांकु कानूनगो, डॉक्टर न्यायमूर्ति सेवा विद्युत रंजन सांगी की भी नियुक्ति की गई। प्रियांक कानूनगो इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अध्यक्ष पद हेतु नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की गई। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस समिति के अन्य सदस्यों में शामिल थे। न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से 29 जून 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। जो न्यायमूर्ति रामा सुब्रमण्यम है, वो पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और उस पद से 29 जून 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। उससे पूर्व वह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इससे पहले हिमाचल में मुख्य न्यायाधीश भी थे। 1993 में गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वह 9वें अध्यक्ष हैं। 1993 में गठित हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और इसके वे 9वें अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। 5 राज्यों में नए राज्यपाल बनाए गए। 5 राज्यों में नए राज्यपाल बनाए गए। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति 24 दिसंबर 2024 को की। 5 राज्यों में नए राज्यपाल 24 दिसंबर 2024 को इनकी नियुक्ति की गई। इनमें से 3 राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि 2 राज्यों में अन्य राज्यों से राज्यपाल स्थानांतरित किए गए हैं। 3 तो नए लोगों को राज्यपाल बनाया और 2 का ट्रांसफ़र किया गया। 2 को राज्य बदला गया, दूसरे राज्य में उनको भेजा गया है। नियुक्त किए गए नए राज्यपालों में पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व गृह सचिव थे अजय कुमार भल्ला, उनको मणिपुर का राज्यपाल बनाया। इस पद पर उन्होंने अनुसुईया उइके का स्थान लिया है। इससे पहले वहाँ पे राज्यपाल अनुसुईया उइके, उनकी जगह अजय कुमार भल्ला को बनाया गया है मणिपुर में। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह, उनको मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। इस पद पर उन्होंने हरिबाबू कुमपति, इससे पहले वहाँ राज्यपाल थे हरिबाबू कुमपति, उनके स्थान पर वीके सिंह को राज्यपाल बनाया गया है। और हरिबाबू कुमपति अब ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया। हरिबाबू कुमपति को
अब उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। हरिबाबू कुमपति ने उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास का स्थान लिया। हरिबाबू कुमपति को उड़ीसा भेजा तो उन्होंने रघुवर दास का स्थान ग्रहण किया। पहले वहाँ पे रघुवर दास थे। स्थानांतरण 6 सितंबर 2019 से केरल के राज्यपाल रहे आरिफ मोहम्मद खान को अब बिहार का राज्यपाल बनाया गया। केरल के जो राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, उनको अब बिहार का राज्यपाल बनाया गया। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब केरल का राज्यपाल बनाया गया। जो बिहार के थे उनको केरल का बनाया गया, ट्रांसफ़र किया गया है। नए राज्यपाल एक नज़र में अंक तालिका के माध्यम से राज्यपाल, नए राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल मणिपुर के नए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला। पूर्व कौन थे? अनुसुईया उइके। अब है मिजोरम के नए राज्यपाल है सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह। पहले कौन थे? डॉक्टर हरिबाबू कुमपति। बिहार में नए कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और पूर्व कौन थे? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। केरल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, पहले कौन थे? आरिफ मोहम्मद खान। ओडिशा में डॉक्टर हरिबाबू कुमपति, पहले कौन थे? रघुवर दास। ये राज्यपालों की तालिका। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर, आरबीआई के नए गवर्नर बनाए गए संजय मल्होत्रा। आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का नए गवर्नर नियुक्त किया गया है। उन्होंने 11 दिसंबर 2024 को 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। 11 दिसंबर 2024 को संजय मल्होत्रा ने गवर्नर का पद ग्रहण किया। वो 26वें गवर्नर बने। 1990 बैच के राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संजय मल्होत्रा ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के प्रभावी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो जीएसटी लागू की गई उसमें संजय मल्होत्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरबीआई का गवर्नर पद संभालने से पूर्व वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव थे। गवर्नर बनने से पहले वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव रह चुके हैं संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ने इस पद पर शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। संजय मल्होत्रा को किसकी जगह बनाया गया है? शक्तिकांत दास का स्थान उनकी जगह इन्होंने पद ग्रहण किया है, जो 11 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो गए। शक्तिकांत दास कब सेवानिवृत्त हुए? 11 दिसंबर 2024 को रिटायर हो गए। शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर बने थे। शक्तिकांत दास रिटायर हुए 11 दिसंबर 2024 को और ग्रहण कब किया पद? 12 दिसंबर 2018 को। संजय मल्होत्रा बीकानेर राजस्थान के मूल निवासी हैं। संजय मल्होत्रा मूल निवासी कहाँ के हैं? राजस्थान में बीकानेर जिले के। उन्होंने वसुंधरा राज्य सरकार में कई अहम जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। जब वसुंधरा राज्य मुख्यमंत्री थी उस समय उन्होंने बहुत सारी सरकार में अहम पदों की जिम्मेदारियों में निभाई है। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इसके केंद्रीय निदेशक मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारतीय नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो नोट जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक जो नोट जारी करता है उसमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आरबीआई गवर्नर को भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, तो न उन्हें इस पद के लिए पुनः चुना जा सकता है। आरबीआई गवर्नर को भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए तो नियुक्त किया जाता है और उनको आवश्यकता पड़ने पर दोबारा भी इस पद के लिए चुना जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे, जबकि सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। भारतीय सिविल सेवा के सदस्य सर बेनेगल रामाराव भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहे। रिजर्व बैंक के सबसे लंबे समय तक गवर्नर कौन रहे? सर बेनेगल रामाराव भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहे। अमिताभ घोष सबसे लंबे समय तक बेनेगल रामा और सबसे कम समय अमिताभ घोष। 20 दिन तक आरबीआई के गवर्नर रहे, मात्र 20 दिन ही आरबीआई के गवर्नर रहे अमिताभ घोष। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 5 दिसंबर 2024 को इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, इन्होंने भी इनके साथ में शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। देवेंद्र फडणवीस राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ये वह पहली बार 31 अक्टूबर 2014 को राज्य के मुख्यमंत्री बने। तत्पश्चात दूसरी बार, पहली बार तो कब बने 31 अक्टूबर 2014 को, दूसरी बार 23 नवंबर 2019 को केवल 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। 23 नवंबर 2019 को केवल 5 ही दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। इस्तीफा देने के बाद वह नेता प्रतिपक्ष बने। अन्य प्रमुख नियुक्तियां, न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र, मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड उच्च न्यायालय, शपथ कब ली 26 दिसंबर 2024। यह पद ग्रहण करने से पूर्व वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। प्रोफेसर भूपेंद्र तंवर, अध्यक्ष भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR, पुनर्नियुक्ति दिसंबर 2024 में। प्रोफेसर तंवर इस पद पर पुनर्नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। जस्टिस मनमोहन, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने 5 दिसंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। जस्टिस GS संधावालिया, मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, नियुक्ति 23 दिसंबर 2024 को। इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं जस्टिस GS संधावालिया। अरुणीश चावला, राजस्व सचिव भारत सरकार, नियुक्ति 26 दिसंबर 2024। बिहार केंद्र के 1992 बैच के IAS अधिकारी चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति संजय मल्होत्रा के स्थान पर हुई है, जिन्हें हाल ही में RBI का गवर्नर बनाया गया। अन्य नियुक्तियां देखते हैं। विनीत जोशी, उच्च शिक्षा सचिव भारत सरकार, उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया भारत सरकार में विनीत जोशी को। रचना शाह, सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार। निर्जा शेखर, महानिदेशक राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। नीलम शमी, सचिव कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार। संजय शेट्टी, सचिव राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इनकी भी नियुक्ति की गई है। राम मोहन राव अमारा, प्रबंध निदेशक भारतीय स्टेट बैंक, नियुक्ति दिसंबर 2024 में हुई। प्रबंध निदेशक भारतीय स्टेट बैंक के राम मोहन राव अमारा, दिसंबर 2024 में इनकी नियुक्ति हुई। उन्हें इस पद पर CS शेट्टी के स्थान पर नियुक्त किया है। CS शेट्टी को स्टेट बैंक के चेयरमैन पद पर पदोन्नत किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक का बोर्ड का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है, जिसकी सहायता 4 प्रबंधक निदेशक करते हैं। SBI के अध्यक्ष चला श्रीनिवासुलु शेट्टी। SBI के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी, विनय M टोनसे, राणा आशुतोष कुमार सिंह और राम मोहन राव अमारा। भारतीय मूल के व्यक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, भारत के मूल निवासी हैं और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हुई हैं इनकी। कौन कौन है? मदन बी लोकुर, संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्याय प्रणाली के प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायाधीश मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति का कार्यकाल तत्काल प्रभाव से 12 नवंबर 2028 तक रहेगा। कार्यकाल रहेगा इनका 12 नवंबर 2028 तक। ये हैं जस्टिस मदन बी लोकुर। जस्टिस लोकुर आंतरिक न्याय परिषद का नेतृत्व करेंगे, जिसमें दुनिया भर के प्रतिष्ठित न्यायाधीश शामिल हैं। इनमें उरुग्वे से कार्मेन आर्टिग्रास, ऑस्ट्रेलिया से रोजली बाल्किन, ऑस्ट्रेलिया से स्टीफन ब्रेंजिना और संयुक्त राज्य अमेरिका से जे पोलिंजर शामिल हैं।
जस्टिस मदन बी लोकुर के बारे में। 6 वर्षों से अधिक समय तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद जस्टिस लोकुर 30 दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त हुए। उन्हें 2019 में फिजी के सर्वोच्च न्यायालय के गैर निवासी पैनल के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। जस्टिस लोकुर किसी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय में पद संभालने वाले पहले भारतीय न्यायाधीश हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। आंतरिक न्याय परिषद संयुक्त राष्ट्र की न्याय प्रणाली के प्रशासन के अंदर स्वतंत्रता, व्यावसायिकता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिषद में 5 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति महासचिव द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हैं। फ्रेंकोइस बायरू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। फ्रेंकोइस बायरू। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने 13 दिसंबर 2024 को फ्रेंकोइस बायरू को वर्ष 2024 का अपना तीसरा प्रधानमंत्री नामित किया है। वर्ष 2024 में इनसे पहले गैब्रियल अटल जनवरी सितंबर 2024 और मिशेल बार्नियर सितंबर से दिसंबर 2024 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फ्रेंकोइस बायरू वर्ष 2027 तक इस पद पर रहेंगे। मिशेल बार्नियर ने बजट विवाद के कारण अविश्वास मत के बाद इस्तीफा दे दिया था। मिखाइल कोवेलालिशविली जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति। मैनचेस्टर सिटी के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कोवेलालिशविली दिसंबर 2024 में जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। जॉर्जियन ड्रीम पार्टी के सांसद कोवेलालिशविली इस पद पर शालोम जोराबिशविली का स्थान लेंगे। नेटुम्बो नदी नंदेतवा बनी नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। नामीबिया के इतिहास में पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई है। नेटुम्बो नदी नंदेतवा ने चुनाव में बड़ी जीत हासिल करते हुए यह इतिहास रचा। नामीबियाई चुनाव आयोग के अनुसार नेटुम्बो नदी नंदेतवा को 57% वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी पांडुलेनी एटुला को 26% वोट मिले। नंदेतवा फिलहाल देश के उपराष्ट्रपति और लंबे समय से राजनीति में है। वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति नंदेतवा ने 1960 के दशक में स्वेपो पार्टी ज्वाइन की थी। आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाली नंदी नंदेतवा अब नामीबिया की 5वीं राष्ट्रपति होगी। समी सिल्वा ने ACC अध्यक्ष पद संभाला। श्रीलंका के समी सिल्वा ने एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष पद संभाल लिया है। उन्होंने इस पद पर भारत के जय शाह का स्थान लिया है। इस पद पर पहले भारत के जय शाह थे, जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने ACC अध्यक्ष के रूप में 3 कार्यकाल के बाद पद खाली कर दिया था। सिल्वा इससे पहले ACC की वित्त और विपणन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। राजीव मेहता बने एशियाई तलवारबाजी परिसंघ के महासचिव। राजीव मेहता एशियाई तलवारबाजी परिसंघ के महासचिव बने। भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व शीर्ष अधिकारी राजीव मेहता को एशियाई तलवारबाजी परिसंघ का महासचिव चुना गया है। इस पद पर काबिज होने वाले देश के पहले प्रशासक हैं। FCI में एशियाई महाद्वीप के 46 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व है। दिसंबर 2024 में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री। धर्मगोकुल राष्ट्रपति मॉरिशस का पद ग्रहण किया इन्होंने 6 दिसंबर 2024 को। जीन इमुएल ओड्रोगो अंतरिम प्रधानमंत्री बुर्किना फासो पद ग्रहण किया 7 दिसंबर 2024 को। सामियो वाइफुलु कार्यवाहक प्रधानमंत्री टोंगा पद ग्रहण 9 दिसंबर 2024 को। गिनटोटोस येलुकास प्रधानमंत्री लिथुआनिया पद ग्रहण 12 दिसंबर 2024 को। फ्रेंकोइस बायरू प्रधानमंत्री फ्रांस पद ग्रहण किया 13 दिसंबर 2024 को। क्रिस्टोन फोस्टेटोतिर प्रधानमंत्री आइसलैंड पद ग्रहण किया 21 दिसंबर 2024 को। सोई सांग मोक कार्यवाहक प्रधानमंत्री दक्षिण कोरिया पद ग्रहण 27 दिसंबर 2024 को। मिखाइल कावेलेत्सविली राष्ट्रपति जॉर्जिया पद ग्रहण 29 दिसंबर 2024 को। यह था आज का अपना क्रोनोलॉजी। आज के लिए इतना ही। सभी साथी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।